Now we are going to learn the second part of the chapter Yayati from class 9. Yayati has been taken from Mahabharata. इसके बाद हम देखते हैं कि यायती अपने दूसरे बेटे के पास जाते हैं अपना वही पुराना प्रपोजल लेकर, प्रस्ताव लेकर, और वो कहते हैं कि तुम अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। लेकिन उनका बेटा, दूसरा बेटा कहता है कि ओल्ड एज शक्ति का नाश कर देती है, सौंदर्य का नाश कर देती है और यहाँ तक कि बुद्धिमानी का भी नाश कर देती है, इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद यायती तीसरे बेटे के पास जाते हैं और उनका तीसरा बेटा भी इनकार कर जाता है। वह कहता है कि बूढ़ा आदमी कभी घुड़सवारी नहीं कर सकता, हाथी पर नहीं चढ़ सकता, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी लड़खड़ाती है। तो इस प्रकार से मैं बूढ़ा होने के बाद किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद यायती निराश होते हैं। फिर वो जाते हैं चौथे बेटे के पास, लेकिन वह भी उनकी बात को नहीं मानता। वह कहता है कि बूढ़े आदमी को हमेशा किसी न किसी के मदद की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि अपने शरीर को साफ रखने के लिए भी उसे किसी की मदद की आवश्यकता होती है और यह एक बहुत ही दयनीय अवस्था हो जाती है। इसलिए पिताजी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता। इसके बाद अंत में बहुत निराश हो जाते हैं और फिर एक उम्मीद की किरण बचती है। उनका छोटा बेटा पुरु, जो उनकी बात कभी नहीं उठाता, वो उसके पास जाते हैं और पुरु से भी यही बात कहते हैं। लेकिन पुरु बड़ा ही उनका आज्ञाकारी पुत्र है और वह हमेशा उनकी बात को मानता है। और इस बार भी वह कहता है कि पिताजी, यह बहुत छोटी सी बात है, आप बहुत छोटी बात कह रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं अपनी जवानी आपको दे दूं और आपका वृद्धावस्था ले लूं। और इस प्रकार से यायती प्रसन्न होते हैं और ऐसा हो जाता है, यानी पुरु बूढ़ा हो जाता है और यायती युवा हो जाते हैं। और इसके बाद यायती कुबेर के बाग में चले जाते हैं वर्ल्डी इंजॉयमेंट के लिए, सांसारिक सुखों के भोग के लिए, और वहाँ पर बहुत लंबे समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं, अप्सराओं के साथ रहते हैं। और इस प्रकार बहुत लंबा समय बिताने के बाद भी उनकी भोग वासना तृप्त नहीं होती। वह इससे ऊब जाते हैं एक तरह से, और वो समझ जाते हैं कि ये सांसारिक सुख कभी भी किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता और इससे कभी भी आदमी की वासनाओं की तृप्ति नहीं हो सकती, यानी यह वासनाएं हमेशा उठती रहेंगी। और इस प्रकार से अंत में वो लौटकर पुरु के पास आते हैं और अपने वचन के अनुसार अपनी बुढ़ापे को वापस ले लेते हैं और उसकी जवानी उसे लौटा देते हैं। और यही नहीं, वादे के अनुसार राजपाट पूरा, यानी राजकाज, वो पुरु को सौंप देते हैं, अपना साम्राज्य दे देते हैं और उसके बाद पुरु राजा बन जाता है। और फिर एक नसीहत भी वो देते हैं, वो कहते हैं कि बेटा पुरु, ऐसा है कि मैंने वादे के अनुसार सब कुछ किया, लेकिन वासनाओं की पूर्ति से कभी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती।